मेहनत किए तो उनके पास डिफेंडर है। अरे ऑटो पे चढ़ने की औकात नहीं थी और डिफेंडर की बात करते हैं। तो शादीशुदा से काहे प्यार हो जा रहा है आपको? भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। वो तो खुद बोलते कि भाई हम भैंस चढ़ाते थे, दूध बेचते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे। आपको ना, आप अंधी थोड़ी न थी, अंधी न थी ना बहरी थी। लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगता है ना, तो बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। तोहर नाम भइल हमरा से, हम बदनाम तोहरा से। अभी हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आए दिन विवाद चलते रहता है और काजल राघवानी विवाद में अभी घिर चुकी है, जो खेसारी लाल जी पर गाना बना दी है, हमको लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, और वो गाना काफ़ी वायरल चल रहा है। उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भाई के चैनल को देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। क्या कहिएगा, जो काजल राघवानी गाना बना दी है हमरा लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, ये गाना काफ़ी विवाद में चल रहा है गाना, और इसको खेसारी लाल जी से जोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट खेसारी लाल जी को टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? खेसरिया के दिल में मतभेद का देलू, जवना थरिया में खैलू ओह में छेद का देलू। ये भोजपुरी इंडस्ट्री इसी के लिए जाना जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज काम के लिए नहीं जाना जाता है, इसी के लिए जाना जाता है कि वो हमरा पे गाना गा देगा, फिर ओकरा पर हम गाना गा देंगे, विवाद बनल रहो। जैसे राजनीति में विवाद बनल रहता है, एक नेता दूसरे नेता को बोला, दूसरा नेता तीसरे को बोला, अब पता चला शाम में बैठ के सब एक के थाली में खा रहा है। तो वही भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो गया है। यहाँ पे लोग को काम से मतलब नहीं है, विवाद करके कैसे भी चर्चा में रहना है। अच्छा। मतलब इतना दिन खराब आ गया है लोग का कि लोग एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे पे बोल के चर्चा में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी भी तो गाना गा दिए थे काजल राघवानी। तो वही ना कह रहे हैं कि जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। इतना भी किसी को अपना नहीं बना लीजिए कि बाद में पता चले वो आपका तेले निकाल दे। अच्छा, तो जो गाना बनाए थे खेसारी लाल जी, वो गाना थोड़ा सा हम चाहेंगे कि गुनगुनाइए, दर्शक भी जान जाए कि पहले वही कदम उठाए थे जो काजल राघवानी पे, तब काजल राघवानी हो सकता है कि वो कदम उठाई। पहले रहनी पानी अब शराब हो गईनी, तोहरा खाती इतना हम खराब हो गईनी। पहले रहनी पानी अब शराब हो गईनी, तोहरा खाती इतना हम खराब हो गईनी। देखे में सीधा तू तो बाड़ू खाली बहरा से, तोहर नाम भइल हमरा से, हम बदनाम तोहरा से। काजल राघवानी को क्या कहिएगा, जो कि डायरेक्ट टारगेट कर रही है खेसारी लाल जी को, और यहाँ तक कह रही है कि भैंस चराते थे वगैरह वगैरह। इस पर मेन बात है, सही बात है भाई। भैंस चढ़ाता था तो भैंसे चराने उसको बोला जाएगा। वो तो खुद बोलते कि भाई हम भैंस चढ़ाते थे, दूध बेचते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे। आज वो मेहनत किए तो उनके पास डिफेंडर है। कहने का तरीका होता है एक, देखिए, और कहने के तरीका से पता चल जाता है कि किस रूप में उसको कहा जा रहा है। एक होता है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कहना, और एक होता है कि किसी को ऊंचा दिखाने के लिए उसका प्रशंसा करना कि ये इंसान इतना कष्ट करके आगे बढ़ा है। एक डायरेक्ट कहना है ये तो भैंस चढ़ाता था, इसका क्या औकात। तो इस तरह देखिए, भैंसी चढ़ाता था ठीक है, उसका कोई औकात नहीं है, लेकिन जहाँ उनका औकात है वहाँ उनको पहुँचने में समय लगेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि आज वो मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं, हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है भाई, तो मेहनत कीजिए ना, आगे बढ़िए। तो ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? जो मेहनती आदमी होगा उसको कहने का जरूरत थोड़ी ना, दुनिया कहेगा उसके बाद। जैसे खेसारी लाल के बारे में लोग कहता है कि वो मेहनती आदमी, अक्षय कुमार के बारे में लोग कहता है कि बहुत मेहनती आदमी है। तो लोग कहे ऐसा ना कि पता चले कि वो तो वही बात हो गया, हम बहुत बड़े गुरु हैं, हमारी फलानमा शिष्य है, हमारा फलानमा शिष्य है। अरे गुरु, आप गुरु को कहने का जरूरत थोड़ी नहीं कि फलाना हमारा शिष्य है। शिष्य कहे कि हमारे ये गुरु हैं तब कोई बात है। अब यहाँ लोग गुरु को देखते हैं कि गुरु डालता है मेरा शिष्य आगे बढ़ गया फलाना, पता चला उस शिष्य उनका है ये नहीं है। तो यही हाल है। अरे मेहनत कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। मान के चलिए खेसारी लाल तो भैंस चढ़ाते थे, उनका दिमाग भैंस वाला है। आप बड़े शहर से हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ गया ये सब बोलने का? जिसको काम से प्यार रहेगा वो ये सब अपना प्यार मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात है, शादीशुदा से काहे प्यार हो जा रहा है आपको? आपको भी तो लालच था। आपको ना, आप अंधी थोड़ी न थी, अंधी न थी ना बहरी थी। वो बेचारा शादीशुदा तब से जब से वो स्टार नहीं था। वो जब कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी को भी तो प्यार हुआ है। खेसारी लाल जी को प्यार हुआ है, ठीक है। तो फिर स्टेज पे आगे क्यों कहते हैं कि उसको समझना चाहिए कि मेरे पास 2 बच्चा है, बीवी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी तो ये बात समझना हम बोल रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, खेसारी लाल भी उतना ही गलत है, काजल राघवानी भी उतना गलत है। लेकिन ये सपना किसी शादीशुदा से पाल लेना कि वो जीवन भर हमको रखेगा, ये चीज़ गलत है ना। वो कुंवारा थोड़ी ना, वो शादीशुदा है।
उजैया आपका भांडा और फूटे। कलाकारी में कहीं ना कहीं मतलब दिखाना पड़ता है कि एक दूसरे से अटैचमेंट है, लेकिन अटैचमेंट तो था, दिखाना क्या पड़ेगा, अटैचमेंट था ही। अब कितनों कुछ बोलेंगे थोड़ी ना ऐसा होता है, अटैचमेंट था। अटैचमेंट था ही, सबको पता है। वो खुद स्वीकारते हैं कि किसी के साथ रह लीजिएगा 100 दिन 150 दिन, तो वो आदमी को जानवर से भी लगाव हो जाता है, वो तो फिर भी खूबसूरत लड़की थी, तो लगाव कैसे नहीं होगा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं भिखारी सिंगर जी भी बोल रहे हैं कि खेसारी लाल जी का और काजल राघवानी का अटैचमेंट था, और ये सभी लोग कहते हैं, इन्हीं का कहना नहीं है, सभी लोग यही बात बोलते हैं। और एक बात बताइए, अगर अटैचमेंट नहीं रहता था, काजल राघवानी खाली खेसारी लाल के बारे में काहे बोल रही है? पवन सिंह के साथ भी काम किए, रवि किशन के साथ भी काम किए। पवन सिंह के बारे में भी तो थोड़ा बहुत बोली है, तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगी कि हमको उससे अटैचमेंट था। हाँ, ये बोली होगी मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ गलत बोला होगा, ये सब किया होगा। ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमारे साथ प्यार मोहब्बत था, ऐसा कुछ बोली है? नहीं बोली होगी, क्योंकि हुआ ही नहीं होगा तो कहाँ से बोलेगी। खेसारी लाल के बारे में ही क्यों बोल रही है? अगर मान के चलिए सपोर्ट देते, हम अपने पे ही लेते हैं, आज अगर किसी लड़की के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, अगर मेरा उसके साथ अगर कुछ नहीं है तो वो कुछ भी बोलते रह जाएगी, हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर उससे मेरा अटैचमेंट होगा तो वो बोलेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा अंतरात्मा जरूर बोलेगा कि नहीं वो सही बोल रही है। और वो ये बात तभी बोल सकती है जब हम कुछ किए हों उसके साथ। अगर नहीं कुछ करेंगे तो कितनों कुछ बोलते रह जाएगी, बात लोग नहीं मानेगा, फिर हम प्रूफ हो जाएंगे ना। सही बात। तो सीधी सी बात है कि आदमी शादीशुदा से कैसे लोग को प्यार हो जाता है, शादीशुदा को कैसे लोग को, शादी होने के बाद कैसे लोग को प्यार हो जाता है, कुंवारा लोग को उसको कोई और नहीं मिला, खेसारी लाल मिले प्यार करने के लिए। कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मेरे साथ ही नहीं, जितने भी लड़कियां उनके साथ काम करती है सभी के साथ उनका अटैचमेंट होते चला जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी एक तरफ से कुछ थोड़ी ना होता है। वो कोई 2 साल जिसके साथ भी हो रहा है, 2 साल की बच्ची थोड़ी ना है कि आइए बउआ टॉफ़ी खिला रहे हैं गोद में, लॉलीपॉप दे दिए बउआ रिझ गई, ऐसा थोड़ी ना है। जो भी है सब मैच्योर है, सब एक एज में आके इंडस्ट्री में काम कर रही है। कहीं ना कहीं उन जो भी हीरोइनें काम करती है सबको लालच है कि इनके साथ अटैचमेंट हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सबको लालच होता है कि स्टार के साथ सट जाएंगे तो मेरा भी स्टारडम शुरू हो जाएगा। तो उस समय लोग विरोध नहीं करेगा, लेकिन जब देखेगा काम नहीं मिल रहा है तो लोग विरोध करना शुरू कर दे। उस समय काहे नहीं विरोध करते हैं? बिल्कुल। अभी ये हाल फिलहाल देखे हुए स्टेज पे एक लड़की के साथ मतलब दुर्व्यवहार हुआ डांसर के साथ, तो उस समय खूब हे कर रही थी। अरे उसी समय तुमको विरोध करना चाहिए था, तब बाद में आके न्यूज़ में बोले ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। किसी भी कलाकार के साथ अपना पर्सनल लाइफ इतना शेयर मत कर दीजिए कि कल को आपको आपसे ज़्यादा आपको जान जाए और आपको नंगा कर दे। बिल्कुल। और आप उसको इतना हक नहीं दे दीजिए कि आपके बारे में कुछ भी बोल दे। सही बात। सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए, लेकिन किसी को उतना हक मत दे दीजिए कि आपके बारे में कुछ बोलना शुरू कर दे। और बोलने वाला बोलता ही है, बोलने दीजिए। और काजल राघवानी एक अच्छी कलाकार है, उनको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप सही में मेहनती हैं तो आप मेहनत करके दिखा दीजिए। आप खेसारी लाल को टारगेट क्यों कर रही हैं? आपको उनके तरह क्यों बनना है? उनसे आगे क्यों निकलना है? हीरोइन लोग को 40-45 के बाद काम क्यों नहीं मिलता है? मेंटेन नहीं करती हैं। आज अक्षय कुमार कितने साल के हैं, शाहरुख खान कितने साल के हैं, सलमान खान कितने साल के हैं, उनको क्यों काम मिल रहा है? बिल्कुल। क्योंकि उनको ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाता है। हीरोइन जो भी एक्ट्रेस है उनको ब्यूटी के लिए, उनको खूबसूरती, टैलेंट के साथ साथ उनकी खूबसूरती को भी देखा जाता है। अब 50 साल की बुढ़िया को लेके आप मेन लीड थोड़ी ना दीजिएगा उसको। बिल्कुल सही बात। आप एक खूबसूरत लड़की को दीजिएगा, मतलब खूबसूरती को आप परोसिएगा। कि आप 50 साल के हीरोइन को काम नहीं मिल रहा है तो गुस्साएगी, ये गुस्साना तो बेवकूफ़ी है। सही बात। वो लोग देखेगा ही नहीं देखेगा। तो जो खूबसूरती है वो हीरोइनों को मिली है, तो मेंटेन करके रखिएगा तब ना। मेंटेन करके रखिएगा नहीं, सब हाथी की तरह मोटा गई है और कोई मेंटेन करता नहीं है, बोल दीजिएगा तो बुरा लग जाता है। हमारे साथ वे भिखारी सिंगर जी थे और इन्होंने सारे मुद्दों पर बेबाकी से बात किया और जवाब दिया और बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो कचरा हो रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी का ये लोग गरिमा जो है कि धीरे धीरे लोग ख़त्म करते जा रहा है इस तरह से कचरा करके। और जब बड़े बड़े स्टार लोग वैसा करेंगे तो आने वाले जो इनको जो लोग आदर्श मानते होंगे वो लोग क्या करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा और भिखारी सिंगर जी का राय कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कलाकार के पास पहुँचे और इस तरह का लोग कचरा नहीं करे और हमारे भोजपुरी के गरिमा को बचाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।